कल रांची में हुई हिंसा में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी चपेट में आ गए थे। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई थी। किस तरह सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाकर निकाला, ये जानने के लिए हम नितिन नवीन जी का ही रुख कर लेते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से आपकी गाड़ी पर भी हमला हुआ, आप कहाँ मौजूद थे और कब, क्या, कैसे हुआ, जरा दर्शकों को बताइए। पारिवारिक निजी कार्यक्रम में हम रांची गए थे और वहाँ पर मेन रोड में वहाँ होटल कैपिटल हिल है, उसमें हम रुके थे। और वहाँ से जब प्रदर्शन थोड़ा नॉर्मल हो गया, चीज़ें निकलने लगी, तब हम अपने यहाँ जब पारिवारिक फंक्शन था 3 बजे करीब हम वहाँ से निकले। और रास्ते थोड़े से गाड़ियाँ सब निकल रही थी, तो हम भी, हमारी भी गाड़ी उधर से निकलने लगी। उसी बीच में थोड़ी दूर जाने के बाद भीड़ पूरी तरह से गाड़ी चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया और एक एक करके धीरे धीरे गाड़ी पर, मतलब हम लोग भीड़ के ही आबोस में चलते चले गए। और पीछे निकलना था संभव नहीं था, क्योंकि मेन रोड का जो पार्ट है उसमें एक तरफ से बैरिकेटिंग है, एक तरफ सिंगल रोड है। और आगे बढ़ने के क्रम में कश्मीर वस्त्रालय के पास वहाँ पर उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने के क्रम में, क्योंकि स्कॉट की भी गाड़ी थी हमारे साथ, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ भी रही थी। और उसी क्रम में जैसे ही काली मंदिर का जो चौराहा है वहाँ पर हम पहुँचे, तो फिर चारों तरफ से उन लोगों ने ईंटा पत्थर और लोहे के रड और बाकी चीज़ों से हमला कर दिया। और उस बीच में जो हमारी स्कॉट गाड़ी थी वो भी दूसरे दिशा में भटक गई। और फिर हम जब देखे कि पूरी गाड़ी, तो हमारी सिंगल गाड़ी फिर निकलने लगी और चारों तरफ से हमलावर लोग पूरी तरह से अटैक के मूड में थे और जो ईंटा पत्थर चला रहे थे। तो उसी क्रम में किसी तरह हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई और एक परिस्थिति के बाद हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे निकल पाए। तब कुछ आगे निकलने के बाद पुलिस का एक टीम मौजूद मिला, वहाँ पर उन लोगों ने थोड़ा रेजिस्ट किया, तब हम लोग वहाँ पर निकल पाए। ये सब कितनी देर तक चलता रहा? कितने लोग थे जिन्होंने आपकी गाड़ी पर हमला किया, नितिन जी? की संख्या को तो आप देख सकते हैं। वो जो भीड़ थी, जो पहली हमला हुई हम लोग की गाड़ी पे, उसके बाद ही लोगों ने मंदिर पे हमला किया। तो संख्या का अनुमान तो आप अपने विजुअल से लगा सकते हैं कि 10,000 15,000 कितने लोग थे। लेकिन जो सबसे विषय था कि भीड़ को कोई डर नहीं था, सब औजार के साथ थे, लोहे डंडे और लकड़ी के बल्ले लेकर थे। तो ये दिख रहा था कि वो पूरी तरह से किसी घटना को अंजाम देने के मूड में थे। और उस क्रम में वो हम लोग की गाड़ी पे हमला किए, बाद में प्रशासन पे भी हमला किया। तो उन पर किसी तरह का उनमें भय नहीं था प्रशासन का, और वो पूरी तरह से अनियंत्रित थे। और एक दिख रहा था कि वो असामाजिक तत्व के रूप में इस पूरे घटना को अंजाम देने का, ऐसे कई और घटनाएं भी वहाँ पर घट सकती थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त बताया जब आप निकल रहे थे कहीं जाने के लिए, और जिस दौरान एकाएक ये भीड़ आई। तो जिस रास्ते पर आपकी गाड़ी निकली है, वहां पहले से ही उपद्रव हो रहा था, हिंसा हो रही थी, या फिर एकाएक भीड़ आई और इस तरीके से आपकी गाड़ी को टारगेट किया गया? नहीं, देखिए क्या हुआ, 1-1:30 बजे करीब में ये प्रदर्शन हुआ है। उस समय के बाद 1-1:30 बजे से 2 बजे के 2:30 बजे के बीच में ये फिर प्रदर्शन नॉर्मल हो गया। और जहाँ पर ये हिंद पीढ़ी का इलाका है, वहाँ पर हिंद पीढ़ी के इलाके में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें भीड़ थी, लेकिन बाद में भीड़ वहाँ से निकल गई। तो हम लोग का, और बाकी गाड़ियाँ भी निकल रही थी, तो हम लोग को लगा कि निकल रहे होंगे। तो उसके आधे घंटे के बाद हम निकले। मतलब 2:30 बजे जब भीड़ निकलना शुरू हो गई, तो 3 बजे करीब हम लोग वहाँ से निकले। थोड़ी दूर रास्ते में पूरा खाली दिखा, लेकिन जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े तो फिर चारों तरफ से भीड़ फिर सड़कों पे तरफ आई और एक बार में चारों तरफ से गाड़ियों को तो घेर ही लिया। और जब हम आगे बढ़ते गए तो आगे भीड़ की संख्या अनियंत्रित रूप से और संख्या में थी। ये जो लोग पहुंचे थे हमला करने के लिए, ये क्या कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे उस दौरान जब हमला कर रहे थे? कुछ बोल रहे थे? कोई नारेबाजी कर रहे थे? देखिए, नारेबाजी तो चल ही रही थी। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, देश के विरोध में नारे लगाना, वो सब तो इनका क्रम था ही। और हम लोग चूँकि शीशा बंद किए हुए थे, लेकिन बाकी जो ईंटा पत्थर की आवाज़ चल रही थी और गाली गलौज जो अपना इनका शब्दों का प्रयोग है। लेकिन पूरी तरह से देश के जो लोकतंत्र होता है, न उसमें उनको आस्था है, न उनके शासन प्रशासन पर कोई भय है। तो ये कहीं ना कहीं अमर्यादित भीड़ और
कह सकते हैं कि इनका कोई नियंत्रण नहीं ये था। जो हिंसा हुई है इनमें 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये पूरी हिंसा भड़की, किसकी, क्या आपको साजिश लगती है इसके पीछे, और अगर है तो किसकी साजिश लगती है? देखिए, जो भी चीज़ें छन के आ रही हैं कि एक समय एक स्थान से लोग निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं और शासन उनको नहीं रोकता है, तो कहीं ना कहीं शासन की तो बड़ी लापरवाही दिखती ही है। साथ ही साथ जिन्हें किसी साजिश के तहत इतनी बड़ी संख्या में लोग निकले और एक बार में तांडव करते रहे इतने लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं तो पूरी साजिश की तो बातें नज़र आती हैं। अब तो मैंने डीजीपी को वहाँ पर मेल से कंप्लेन भी किया है और एफआईआर लॉन्च भी करने के लिए आग्रह किया है। अब बाकी डीजीपी साहब ने कहा है कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, तो ये सारी बातें तो हुई हैं। और प्रशासन को देखना है कि वहाँ पर इस प्रकार के असामाजिक तत्व अगर मेन रोड पे रांची पे हमला कर सकते हैं तो फिर झारखंड के स्थिति में क्या होगा, वहाँ के सरकार बता पाएगी। तो बहुत शुक्रिया नितिन नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन, जिनको आप सुन रहे थे। कल वो रांची में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जब उस कार्यक्रम से निकल रहे थे उसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। किसी तरह बाल बाल बचे हैं और इस मामले को कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एकाएक भीड़ इतनी ज्यादा अगर अग्रेसिव हो गई है तो किसी ने तो उन्हें उकसाया होगा ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।